हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हमारे जॉब टॉप वन। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय दिवस के सारे प्रश्न को करने वाले हैं। जो दोस्तों कई सारे एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। और दोस्तों, आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे आप दोस्तों रेलवे की तैयारी करते हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो या दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हो, दोस्तों ये सारे प्रश्न जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके एग्ज़ामों के लिए। और दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट, क्योंकि दोस्तों यही सारे प्रश्न दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि दोस्तों इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न यहाँ से आपका मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे है। पहला प्रश्न में बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो क्वेश्चन और फर्स्ट का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि 8 मार्च को। ठीक है, और दोस्तों ये प्रश्न पूछा हुआ है एनटीपीसी 2021 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। टू में है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 5 जून को। ठीक है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न करेंगे, और ये प्रश्न पूछा हुआ, देखिए दोस्तों 2 बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 3 में है कि प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 11 जुलाई को। ठीक है, और ये भी प्रश्न दोस्तों 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं, और ये प्रश्न दोस्तों एनटीपीसी 2021 में भी पूछा हुआ है। अगला प्रश्न करेंगे 4 में है निम्न में से कब बतौर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1 मई को। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में है दोस्तों कि नेक्स्ट प्रश्न 5 है। इसमें बोल रहा है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 14 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, और यह प्रश्न पूछा हुआ आरआरबी ग्रुप डी 2018 में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 6 में है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 5 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, और यह प्रश्न पूछा हुआ आरआरबी ग्रुप डी 2018 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 7 में है कृषक दिवस मनाया जाता है। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 23 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, 23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है, यानी कि कृषि दिवस। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 8 में है चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1 जुलाई को। 1 जुलाई को दोस्तों चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 9 में है नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 4 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, और यह प्रश्न पूछा हुआ है एनटीपीसी 2021 में। अगला प्रश्न करेंगे 10 में है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 19 नवंबर को। ठीक है दोस्तों, 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये प्रश्न पूछा हुआ है यहाँ पे देखिए दोस्तों मिसप्रिंट हो गया है, आरआरबी ग्रुप डी नहीं एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न ये वाला। ठीक है, एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 11 में है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 11 मई को। ठीक है दोस्तों, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 12 में है सेना दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 15 जनवरी को, और यह प्रश्न पूछा हुआ है एसएससी 2011 में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 13 में है भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 26 नवंबर को। ठीक है दोस्तों, 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न करेंगे
14। 14 में है डायबिटीज दिवस मनाया जाता है। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 14 नवंबर को। और एनटीपीसी में भी ये प्रश्न रिपीट हुआ है। ठीक है, एनटीपीसी 2021 में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 15 में है शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 30 जनवरी को। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह प्रश्न पूछा हुआ एनटीपीसी 2021 में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 16 में है निम्न में से किस दिन को संचयिका दिवस मनाया जाता है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 15 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, 15 सितंबर को संचयिका दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 17 में है सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 20 मार्च को। और यह प्रश्न पूछा हुआ बीपीएससी 2002 में। अगला प्रश्न करेंगे 18 में है आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है। तो 18 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाता है। तो 21 मई को मनाता है। अगला प्रश्न करेंगे 19 में है सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को दोस्तों सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा हुआ एनटीपीसी 2021 में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 20 में है पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाता है, यानी कि पुलिस लोगों को याद किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 21 में है 31 मई किस रूप में मनाया जाता है। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि एंटी टोबैको डे। ठीक है दोस्तों, एंटी टोबैको डे 31 मई को मनाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 22 में है 23 जनवरी को निम्न में से किसका जन्मदिवस मनाया जाता है। तो 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी का। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 23 में है प्रतिवर्ष किसके स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सरोजिनी नायडू की। ठीक है दोस्तों, सरोजिनी नायडू की स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 24 में है 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शिक्षक दिवस के रूप में। और यह प्रश्न पूछा फिर से एनटीपीसी 2021 में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 25 में बोल रहा है 14 सितंबर किस रूप में मनाया जाता था। मनाया यहाँ पे जाता होगा। ठीक है, मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 25 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि हिंदी दिवस। ठीक है दोस्तों, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाता है। और ये प्रश्न पूछा हुआ आरआरबी ग्रुप डी 2018 में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 26 में है 29 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी का जो जन्म होता दोस्तों 29 अगस्त को ही हुआ था, इसलिए उनके याद में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है 29 अगस्त को। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, और ये प्रश्न पूछा हुआ है एनटीपीसी 2021 में। अगला प्रश्न करेंगे 27 में है राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न करेंगे 28 में है 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव। ठीक है दोस्तों, इन तीनों को दोस्तों 23 मार्च को फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 29 में है
भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था दोस्तों? तो 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि 1928 में सीवी रमन ने वह खोज की थी जिसे बाद में रमन प्रभाव कहा गया। ठीक है दोस्तों, बाद में क्या कहा गया? तो रमन प्रभाव कहा गया। अगला प्रश्न करेंगे 30 में बोल रहा है, कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो 30 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा, यानी कि 24 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, 24 जनवरी को। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। ठीक है, वही पूछ रहा है। तो 24 जनवरी को दोस्तों ये मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 31 में है, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में बनाया जाता है? तो यहाँ पे मनाया जाता होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 32 में है, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि शिक्षक दिवस के रूप में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न करेंगे 33 में है, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मेजर ध्यानचंद। ठीक है दोस्तों, और ये प्रश्न पूछा हुआ NTPC 2021 में। अगला प्रश्न करेंगे 34 में है, महात्मा गांधी के अलावा किस दूसरे भारतीय नेता की जन्म तिथि 2 अक्टूबर है? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी का। ठीक है दोस्तों, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का भी जन्म हुआ था और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था। इसलिए दोस्तों इन दोनों का जो जन्म दिवस है 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा हुआ RRB ग्रुप डी 2018 में। अगला प्रश्न करेंगे 35 में है, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि स्वामी विवेकानंद के। ठीक है दोस्तों, और ये प्रश्न पूछा हुआ NTPC 2021 में। अगला प्रश्न करेंगे 36 में है, निम्नलिखित में से किनका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर विधान चंद राय। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर विधान चंद राय। अगला प्रश्न करेंगे 37 में बोल रहा है, सुमेलित कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको सुमेलित करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 37 का राइट आंसर होगा, ये होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी वाला। तो बी में क्या है दोस्तों? तो ए का जो है दोस्तों, ए का होगा दोस्तों, ये वाला ही होगा। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाता है? तो 12 नवंबर को। ए का जो है एक वाला ही होगा। अब देखिए बी है, तो बी का कौन सा होगा? तो बी का 2 वाला होगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाता है? तो 19 नवंबर को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सी वाला जो है दोस्तों, सी के लिए क्या है? तो सी के लिए 4 है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है, तो ये मनाता है 29 अगस्त को। ठीक है, और लास्ट में बच गया दोस्तों कौन सा? तो 3 बच गया। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाएगा? तो 3 में क्या बच गया? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों 38 में है कि सुमेलित कीजिए। इसमें भी सुमेलित करना है। तो 38 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 2 1 4 3। ठीक है, 2 1 4 3, यानी कि दोस्तों ए का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ए का राइट आंसर होगा
2 वाला, यानी कि शिक्षक दिवस मनाता है 5 सितंबर को, ठीक है, यानी कि ये वाला होगा। और बी का होगा दोस्तों, बी का हो जाएगा 1, यानी कि ये वाला, ठीक है, बाल दिवस मनाता है 14 नवंबर को। सी का होगा दोस्तों 4, यानी कि ये वाला, ठीक है, चिकित्सक दिवस कब मनाता है तो 1 जुलाई को। और लास्ट में बच गया डी, यानी किसान दिवस, तो किसान दिवस मनाता है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, यानी कि 23 दिसंबर को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 1, 4, 3, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 39 में है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 जुलाई। ये गलत है दोस्तों। बाकी देखिए शहीद दिवस जो है ये 30 जनवरी को मनाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाता है, और राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस ये 16 मार्च को मनाता है। लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों 11 जुलाई है, तो 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाता है, ठीक है, ना कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 40 में है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि राष्ट्रीय सद्भावना दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस 30 जनवरी यहाँ पे है जो गलत है, ठीक है। अब देखिए आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है 21 मई को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को, और राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को। बाकी देखिए ये जो ऑप्शन सी में है ये क्या है, गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 41 में है 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कारगिल विजय दिवस, ठीक है। 41 का राइट आंसर है डी, कारगिल विजय दिवस। अगला प्रश्न करेंगे 42 में है प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह किस तिथि को मनाया जाता है। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 28 फरवरी को, और यह प्रश्न पूछा हुआ एनटीपीसी 2021 में, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 43 में है किस स्मृति में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो 43 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि रमन प्रभाव, ठीक है दोस्तों। और ये प्रश्न पूछा हुआ यूपी PSC 2002 में। अगला प्रश्न करेंगे 44 में है बीटिंग दैट रिट्रीट का संबंध किससे है। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि गणतंत्र दिवस, ठीक है दोस्तों। बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है तो गणतंत्र दिवस से है, और ये प्रश्न पूछा हुआ है RRBTC 2005 में, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 45 में है किनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि एस राधाकृष्णन, इनके जन्म दिवस पर दोस्तों शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और ये प्रश्न पूछा हुआ RRB ग्रुप डी 2018 में। अगला प्रश्न करेंगे 46 में बोल रहा है राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो 46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि 12 नवंबर को, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, और ये देखिए दोस्तों प्रश्न कितने बार पूछा गया है, देख लीजिए ये पूछा गया इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 47 में है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 12 जनवरी को। अगला प्रश्न करेंगे 48 में है निम्न में से किस दिन भारत में तंबाकू विरोधी दिवस मनाया जाता है। तो 48 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 31 मई को, और ये प्रश्न पूछा हुआ आंध्रा बैंक PO 2009 में। अगला प्रश्न करेंगे 49 में है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो 49 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 9 जनवरी को, ठीक है दोस्तों। और ये प्रश्न पूछा हुआ RRBTC 2004 और 5 दोनों में पूछा गया है, ठीक है, 2 बार प्रश्न पूछा हुआ ये वाला। अगला प्रश्न करेंगे 50, और इस वीडियो का दोस्तों लास्ट प्रश्न है। इसमें बोल रहा है बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 50 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 14 नवंबर को, ठीक है। बाल अधिकार दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कई सारे एग्जामों में प्रश्न पूछे हुए हैं, और दोस्तों यही सारे प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए ताकि एक भी प्रश्न दोस्तों मिस ना हो, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और दोस्तों वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो दोस्तों लाइक
और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दोस्तों आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा वीडियो के नीचे, उसे प्रेस कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन घंटी भी मिलेगा दोस्तों, उसे भी दबा लीजिएगा, ताकि दोस्तों दोनों इस तरह के वीडियो का अपडेट आपको पल पल का मिलता रहे। ठीक है, दोनों को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।